खुदा मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही भला है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है और हमको सहायता करते आ रहे हैं, इसलिए प्रभु को आभारी हैं। आइए आज हम अध्ययन करेंगे, हमारा पाठ को कंटिन्यू करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन को हम आज फिर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमने देखा इस आयत में किस तरह राजा दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, हम और आप धन्य के लोग हैं, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को ढांपा गया है। और हमने ये भी देखा कि हम धन्य के लोग हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ अपेक्षा करता है। हमारा चाल चलन, हमारा चलना हमारा कैसा है। और हमने कल ये भी देखा कि परसों का दिन कि हम और आप धन्य के लोग हैं, तो हम और आप कहाँ पर खड़े हैं, हमारा गवाही कैसा है, हमारा गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है या प्रभु के नाम की अनादर हो रही है, इस बात को हमने देखा। आज हम देखेंगे तीसरा और अंतिम भाग को, 1 अध्याय का 1 पद का, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर राजा दाऊद पहला कहता है कि हमारा आपका युक्ति, हमारा आपका चलना कैसा है, और दूसरा हम और आप कहाँ पर खड़े हैं, हमारा गवाही कैसा है। और आज हम ध्यान करेंगे थोड़ा समय के लिए, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और यहाँ पर बैठने का मतलब है कि हमारा आपका संगति, हमारा आपका संगति किसके साथ में है। हमारे गवाही के साथ साथ में हमारा आपका संगति भी, ये जरूरी है कि आज हमारा आपका संगति किसके साथ में है, हम कहाँ पर है। हमने देखा कि हम और आप को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया है। हम और आप सब ज्योतियों के संतान हैं। तो आज सबसे बड़ा आज सवाल है कि हमारा आपका संगति, हमारा आपका बैठना उठना कहाँ पर है। यदि हमारा बैठना, हमारा उठना आज भी उसमें कोई फर्क नहीं है या उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हमारा आपका जो प्रभु के साथ में रिश्ता है, वो संबंध है, बराबर नहीं होता है। क्योंकि यदि हमारा उठना बैठना अगर आज भी पुराने तरह है या उन मनुष्य के साथ में ज्यादा उठते बैठते हैं जो अन्य जाति लोग हैं या प्रभु के लोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रियो हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा नहीं होती है। इस बात को सत्य बात है। बहुत से परिवार में क्या हुआ है, पूरा परिवार का उद्धार नहीं हुआ है। कितने से परिवार में हमारे बहुत सारे में हम जानते हैं केवल पत्नी का उद्धार हुआ है, बच्चे का, उनके पति का उद्धार नहीं हुआ है ना। वो अलग बात है, वो परिवार के अंदर है। लेकिन परिवार से जब बाहर हम निकलते हैं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा संगति किसके साथ में है। क्योंकि यदि हमारा संगति, हमारा बैठना उठना अगर गलत है, तो हमारे आत्मिक जीवन को बहुत हानि होता है। इस बात को मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि वचन कहता है, देखिए पहला फर्स्ट कोरिन्थी की किताब उसका 15 अध्याय 33 पद में यहाँ पर एक चेतावनी देता है कोरिन्थी की मंडली को पौलुस के द्वारा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 पद। फर्स्ट कोरिन्थियन 15 का 33। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें और आपको धोखा नहीं खाना है, क्योंकि इस बात को हमको जानना है कि जो बुरी संगति है, अगर हमारा संगति, हमारा उठना बैठना अगर गलत है, तो हमको आपको हमारा अच्छा चरित्र क्यों न हो, वो भी खराब कर देता है। इसीलिए है ना, हमें और आपको ये जांचना है
हमें आपको ये समझना है कि मेरा उठना बैठना, मेरा संगति किसके साथ में है। यहाँ पर देखिए एक प्रभु का दास था, आइए उसको पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती की किताब में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका देखिए किस तरह उसके जीवन में एक परिवर्तन आया और वो कहाँ पर जाके बैठ गया, उस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम पढ़ेंगे 26 अध्याय, 26 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे वचन 57। फिर 57। यीशु के पकड़ने वाले उनको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरानिया इकट्ठे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के उन्होंने लेके गया। कहाँ लेके गया उनको? काइफा महायाजक के पास में लेके गए। और वहां पर कौन थे? वहां पर शास्त्री थे, फरीसी थे, वहां पर पुरानिये थे, वहां पर सब लोग इकट्ठा वहां पर थे। और रोमी का जो सैनिक वहां पर थे। तो वहां पर देखिए 58 में, 58 पर बेटा। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। यहाँ पर देखिए पतरस अभी कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में चला वो, प्रभु यीशु मसीह के किए हुए अद्भुत काम को उसने देखा, अनुभव किया। और प्रभु यीशु मसीह खास चेला, क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये तीन चेलों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ में रखा लिया। और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम को देखा। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जब पकड़ावा गया, तो वहां पर क्या हो गया? देखिए पहली बात यहाँ पर कहता है, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के पास तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को वो प्यादों के साथ बैठ गया। कहाँ बैठ गया वो? प्यादों के साथ, रोमी के सैनिकों के साथ में, वहां के शास्त्री के साथ में, पुराने के साथ में, वो अंत देखने के लिए। और आगे हम पढ़ेंगे ना, आगे का किताब में, मरकुस में, लूका में, वहां पर कहता है कि वो आग वहां पर सुलगा हुआ था, आग तापने के लिए उनके साथ में वो क्या किया? वो बैठ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं जब पतरस उनके साथ में बैठ गया, उनके साथ में आग ताप रहा था ठंडी के मौसम में, और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। ये बात हम जानते हैं। उसका शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत उसको बैठने के द्वारा। जब वे जब जब पतरस पहला दूर दूर गया प्रभु यीशु मसीह का, फिर पीछे हो गया, और वहां पर हम देखते हैं कि उस प्यादों के साथ में, सैनिकों के साथ में, वहां पर आग सुलगा हुआ था, आग तापने के लिए वो वहां पर बैठ गया। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार किया। ये जो गिरना शुरू कहां से हुआ? जब उसकी संगति, वो गलत संगति में बैठ गया वहां पर हो। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस का प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करना हम वहां पर देखते हैं। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में सबसे पहली बात है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम और आपको पाप का क्षमा हुआ है। हमारा आपको हमको आपको प्रभु ने अपने उद्धार का वस्त्र पहनाया हुआ है और संसार से हमको अलग किया हुआ है। आज पहली बात है, हमारा चाल कैसा है? हमारा चाल कैसा है? दूसरी बात, हमारा गवाही, हमारा खड़ा रहना कैसा? हम कहां पर खड़े हैं? हमारा गवाही कैसा है? और तीसरी बात, आज हम देखते हैं कि हमारा उठना बैठना, हमारा संगति किसके साथ में है? हम दिन भर में हम किसके साथ संगति हम ज्यादा करते हैं? इसको आप अनुभव करके देखिए। आप अगर दिन भर में अगर आपने संगति आपके किसके साथ में है? क्योंकि अगर आपका संगति उठना बैठना अगर संगति बराबर नहीं हुआ, तो हमारा आत्मिक जीवन का पतन शुरू होना हो जाएगा प्रिय भाई बहन। इसलिए हमारा आपका संगति किसके साथ में है? यदि आज भी मैं उद्धार पाने के बाद भी मेरा आपका संगति अगर संसार के लोगों के साथ में है, जो प्रभु को नहीं पाया हुआ है, उनका क्या है? आप देखिए उसका
उनका जो संसार के जो अन्य जाति लोग हैं या जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं, उसको देखिए, उनका बात करने का तरीका, उनका उठना बैठना, उनका उनका उनको देखिए, उनका अलग ही रहता है। लेकिन हम प्रभु के लोगों का, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम बुरा क्या है भला क्या है हम जानते हैं। यदि हम इस जानने के बाद भी अगर हमारा संगति अगर गलत है, तो पौलुस कहता है धोखा नहीं खाना, अच्छे चरित्र, हमारा अच्छा बुरे संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए हमारा आपका संगति किसके साथ में है। देखिए कुछ वचन को हम देखते हैं नीति वचन में, नीति वचन की किताब 12 अध्याय उसका 11 वचन, नीति वचन 12 अध्याय का 11 पद। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। जवान बच्चे, जवान बेटे, जवान बेटियां, या हम सब, हमारे लिए चेतावनी है। जो निकम्मों का संगति करता है वो क्या होता है, वो सीखा, निर्बुद्धि। निर्बुद्धि ठहरता है, वो मूर्ख ठहरता है वो। यदि हम और आप ज्योति के संतान हैं, हम और आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम और आप प्रभु के संतान हैं, हमें और आपको प्रभु ने राजा और याजक बनाया हुआ है, ये सब जानते हुए भी यदि आज हमारा आपका संगति निकम्मों के साथ में संगति है, जवान बच्चे खास करके पियो, हाँ, निकम्मों के साथ संगति है, तो हम निर्बुद्धि ठहरेंगे। हमारा आपका संगति किसके साथ में है प्रियो? मैंने अनुभव किया है और इस बात को आप सभी जानते हैं प्रियो। आज हम जब हमारा संगति निकम्मों के साथ में है, तो वहां पर कभी आपको बुद्धि का बात या ज्ञान की बात आपको नहीं मिलेगा। वहां पर केवल उनका काम क्या है, उनका काम है दूसरों को ठट्टा करना, मजाक करना, गंदी गंदी बातें बोलना, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलना, ये सब बातें होती हैं। आज भी होता है प्रियो, निकम्मों के साथ अगर संगति करते हैं तो हमारा आपका संगति किसके साथ में है। दूसरा, उसी का 24 अध्याय उसका 1 वचन, नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन 24 चैप्टर वर्स 1। बुरे लोगों के विषय में डाहा न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। यहां पर और एक बात कहता है सुलेमान, वह कहता है कि हमें और आपको बुरे लोगों का संगति का चाह नहीं करना है, बुरे लोगों का संगति का इच्छा भी नहीं रखना है। आज हम देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे जो है, आज माँ बाप का ये शिकायत है, आज हर माँ बाप का ये शिकायत है, हर माँ बाप का ये शिकायत है कि वो कहते हैं कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो माँ बाप बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर माँ बाप उनको कोई सलाह देता है या बुद्धि की बातें देता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। मगर जो दोस्त है, उनका दोस्त है, कोई बात उनको बोलेगा तो उनको अच्छा लगता है ना। ये आज हर माँ बाप का शिकायत है। आज हमारा बच्चे हमारा नहीं सुनता है, हमारा बच्चे हम जो उनको बोलते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको खराब लगता है। लेकिन हमारे उसी बात को उनका दोस्त लोग बोलेंगे, उनको अच्छा लगता है उनको, है ना। तो यहां पर कहता है कि बुरे लोगों का संगति का चाह हमको इच्छा भी नहीं करना है, हमको उनको चाह भी नहीं करना है। तो प्रियो, आज हमारे लिए सवाल है, हमारा आपके लिए प्रश्न है कि हमारा संगति किसके साथ में है, हम कहां पर उड़ते बैठते हैं, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। और एक पढ़ेंगे 28 चैप्टर बेटा, 28 का उसी का 28 का 19 में पढ़ बेटा, 28 का 19। जो 28 नीति अपनी वचन। भूमि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु हाँ, जो निकम्मे लोगों की संगति करता वह कंगालपन से घिरा रहता है। देखिए देखिए उसका उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। जो निकम्मों का संगति करता है वो कंगालपन से हमेशा घिरे रहता है। ये देखिए, ये सुलेमान का अनुभव है, ये याद रखना पे। ये सुलेमान कौन है? सुलेमान दुनिया का सबसे अमीर राजा, दुनिया का सबसे ज्ञानी राजा,
और जितने भी उसने ऐशो आराम जो उसने उसने किया, किसी ने नहीं किया। वो राजा का अनुभव ये, वो क्या बोलता है, निकोम का संगति करने से हम और आप हमेशा कंगालपन से हम लोग घेरे रहेंगे। कंगाली आता है। निकोमों के साथ में संगति करने से हमारे आपके जीवन में कभी आशीष नहीं आता है, उल्टा क्या होता है, क्या आता है उल्टा, क्या होता है, कंगालपन आता है। इसीलिए आज हमें सोचना है कि प्रियो, हमारा आपका उठना बैठना, हमारा संगति कहाँ पर है। दाऊद राजा कहता है, क्या कहता है, यह भजन का कहता है एक अध्याय में, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो निकम का, जो हमारा उठना हमारा बैठना, मैं फिर पढ़ता एक बार, क्योंकि और न ठट्टा करने वालों को मंडली में बैठता है। हम और आप तभी हम धन्य होंगे, हम और आप जब ठट्टा करने वाले मंडलों के बीच में हम लोग नहीं रहते हैं। हमारा आपका संगति कहाँ पर है प्रिय भाई। और एक पढ़ेंगे भजन का, अपना नीति भजन की किताब 29 का उसी का 24। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। अब मैं बताऊंगा आपको, ये जो चोर का संगति करता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, बोला नहीं सिगा। जो चोर की संगति करता है वह अपने हाँ, प्राण का बैरी होता है। हाँ, अपना प्राण का बैरी होता है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है प्रियो, कि हम और आप नया जन्मा पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमारा आपका उठना बैठना, हमारा आपका कहाँ पर है प्रिय भाई बहन। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब हमारा आपका संगति अगर बराबर नहीं है, या हमारा संगति निकम्मों के साथ में है या बुरे लोगों के साथ में, उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है मालूम आपको। देखो पढ़ेंगे उसको, भजन की किताब उसका 35 अध्याय, भजन संहिता उसका 35 चैप्टर 35। पहला हम पढ़ेंगे वचन 12, 35 का 12। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते, यहाँ हाँ, तक कि मेरा प्राण उब जाता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये भजन लिखने वाला राजा दाऊद कहता है कि यदि हमारा आपका संगति निकम के साथ में है, हमारा आपका संगति मूर्ख के साथ में है, उसका परिणाम क्या होता है। परिणाम होता है, देखिए बेटा, वे मुझे भलाई के बदले बुराई करते हैं। ये हमारे आपका संगति का, अगर मेरा आपका संगति गलत लोगों के साथ में है, तो यहाँ पर देखिए, हम और आप ऐसों के साथ संगति करते हैं तो उनका काम क्या है, हम जो भलाई करते हैं उनके एवज में वो लोग हमारे लिए बुराई ही करते हैं। हाँ, ये बात तो हमको समझना है। अगर मेरा आपका संगति बराबर नहीं है तो ये हमको जानना है कि प्रियो, जिस लोगों के साथ में मैं संगति कर रहा हूँ, निकम्मों के साथ में या अपना मूर्खों के साथ में या बुरे लोगों के साथ में, वो हमेशा हमारे भलाई के बदले वो बुराई ही करता है। ये बात को जानना है, पहली बात। दूसरी बात, उसी का 14 वचन पढ़ बेटा, उसी का 35 का 14। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसे कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। हमारे मन में उसके लिए कोई नहीं, हम तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसा कि मेरा वो, मैं ऐसे भावना रखता था जैसे मानो वो मेरे भाई, संगी भाई है। हमारे मन में कोई खोट नहीं है, पाप नहीं है ना। उसके प्रति, चाहे वो निकम में हो, चाहे बैरी हो, चाहे बुरे लोग हो, हमारे मन में कोई प्रकार के मन में उनके लिए ऐसा भावना है कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं समझते हैं। वो लोग हमेशा हमारे जो फायदा उठाते हैं, वो स्वार्थी लोग है, मतलबी लोग है। देखो आगे और पढ़ेंगे, वचन 15 पद। परंतु जब मैं लड़खड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, वे मेरे विरोध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। देखिए उसका परिणाम क्या होता है, जिसको मैंने अपना समझा, अपने भाई का समझा, जिसको मैंने संगति किया,
क्या हो गया? जब मैं लड़खड़ाने लगा, जब मैं, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जब मैं लड़खड़ाने लगा, जब मेरा जो समस्या आ गया, तकलीफ आ गया, कठिनाई आ गया, वो क्या करने लगा? वो लोग आनंदित होकर वो इकट्ठा हो गए वो लोग। ये है प्रियो हमारा गलत संगति का परिणाम क्या होता है? जब हमारे जीवन में मुसीबतें आता है, समस्या आता है, जब मैं लड़ने लगता हूं, मैं या मैं मेरे जीवन में कोई समस्या आता है, तो क्या क्या करते हैं वो लोग? सीखा क्या करते हैं वो लोग? वे लोग हंसते हैं, हमारे ऊपर वो आनंद करते हैं, हंसते हैं प्रिय भाई। इसीलिए हमें, हम और आप ज्योति के संतान है प्रियो, हमारा उठना, हमारा बैठना कहाँ पर है, हमको याद करना है ना। इसीलिए गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय 17 पद, प्रियो हमारे आपके जीवन में हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा संगति किसके साथ में है? गलतियों की किताब 4 अध्याय 17 पद। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ पर भले उद्देश्य से नहीं, हाँ, पढ़ पढ़। वर्णन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बना लो। देखो, समझा आपने? एक सिंपल सा वचन है यहाँ पर, फिर एक बार पढ़ बेटा, ध्यान से पढ़। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वे पर भले वे तुम्हें मित्र बनाने तो चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के लिए नहीं। ये याद रखना प्रियो, वे वे सब हमको मित्र बनाना चाहते तो हैं, लेकिन उनका मन में भला उद्देश्य नहीं है। उनके मन में कहीं नहीं कपट है, स्वार्थीपन है। क्यों करने चाहते हैं? आगे पूरा पढ़ बेटा अभी। वर्णन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। ये है, देखो प्रियो, हमारा आपका, हमें और आपको समझना है कि हम उज्जाला के संतान है, हम ज्योति के संतान है, हम ईश्वर के संतान है, हमने उद्धार पाया हुआ है, हमारा पाप क्षमा हुआ है। इसलिए दाऊद कहता है 3 बात। पहली बात, हमारा आपका चाल कैसा है, हमारा आपका गवाही खड़ा होना कैसा है, और आज हमने देखा हमारा आपका उठना बैठना कहाँ पर है, हमारा संगति किसके साथ में है। इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे, परम प्रार्थना करेंगे, फिर रोमी की किताब 12 अध्याय उसका 16 वचन। रोमी की किताब 12 का 16। रोमी आपस की में एक किताब सा 12। मन रखो, आपस में एक हाँ, सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। दीनों के साथ में संगति रखो। इसलिए प्रियो हमारा जीवन में प्रभु सहायता करे। इस भजन की किताब 1 अध्याय 1 पद को हमने खत्म किया आज। हमारा जीवन में प्रभु हमको सहायता करे। हम और आप धन्य के लोग हैं। क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। पहली बात, हमारा चाल चलन, हमारा चलना। दूसरा, हमारा गवाही। और तीसरा, हमारा संगति किसके साथ में है। अगर ये सब हमारे जीवन में है, तो हम और आप धन्य के लोग हैं। अगर मेरा जीवन में मेरा सही चाल है, या मेरा गवाही सही है, या मेरा संगति के सही के साथ में है, तो हम और आप धन्य के लोग हैं। हम और आपके तुल्य और कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें और आपको खरीदा गया है। हम धन्य के लोग हैं। प्रभु सहायता करे इस धन्यता का अनुभव के साथ में, आशीषों के साथ में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए। आइए ऋषिकेश है। हाँ, हाँ करिए। हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा है पिता। आपके महान